बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिज़िक्स लाइव। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट लेक्चर में जैसे कि आपसे वादा किया था कि इस लेक्चर में हम आपको कुछ प्रॉब्लम्स करवाएंगे जो हमारे रेलिवेंट होंगे इस पूरे चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने पहला जो न्यूमेरिकल देख रहे हैं वो हमारे पास प्रीफिक्सेस के ऊपर है। इस न्यूमेरिकल के अंदर वो ये कह रहा है कि आप लोग इन नंबर्स को प्रीफिक्सेस में लिखें। हम लोगों ने जब प्रीफिक्सेस का टॉपिक किया था उस वक्त हमने इसको डिटेल के अंदर हर एक जो हमारे पास इसमें वैल्यू है उसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट किया था। सो यहाँ पर हम उसके बारे में बात नहीं कर रहे, इसीलिए मैंने लिख दिया कि वॉच टॉपिक 1.4 के वॉच करने टॉपिक 1.4 में को 1.4 में ये आपको दोबारा से रिपीट होते हुए नज़र आ जाएंगे, तो ये आप वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा। देन हम लोग 1.2 की बात करते हैं। 1.2 बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। इस शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पिको आर रिलेटेड टू ईच अदर। कह रहा है कि इन तीनों का आपस में रिलेशन बताएं। तो हम क्या करेंगे, पहले माइक्रो का रिलेशन बनाएंगे विद नैनो एंड पिको, देन नैनो का बनाएंगे विद माइक्रो एंड पिको, एंड देन पिको का बनाएंगे विद माइक्रो एंड नैनो। मतलब हर एक क्वांटिटी का, हर एक जो हमारे पास आने वाला प्रीफिक्स है इसका दोनों के साथ क्या बनाएंगे, रिलेशन बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमें इतना पता होना चाहिए कि जो टेबल है हमारे पास प्रीफिक्सेस का उसमें माइक्रो की वैल्यू क्या होती है 10 की पावर -6, नैनो की 10 की पावर -9 एंड पिको की 10 की पावर -12। तो अब हम रिलेशन निकाल रहे हैं नैनो का किसके साथ, माइक्रो के साथ। मतलब माइक्रो और नैनो का आपस में क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि रिलेटेड का यूज करके कैसे रिलेट हो रही है इसका मतलब इनका आपस में क्या निकाल रहे हैं, रिलेशन। तो 1 नैनो किसके इक्वल होता है 10 की पावर -9, 10 की पावर -9 के इक्वल होता है नैनो। इसको हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं, हम इसको ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, बेसिस सेम पावर्स ऐड करेंगे तो वापस वही बन जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, मैंने इसकी -3 एंड -6 में इसकी पावर को क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। अगर आप अगेन इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो दोबारा से यही बन जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, इनकी पावर्स को स्प्लिट किया। मैं पावर्स को स्प्लिट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रिलेशन निकालना चाह रहा हूँ माइक्रो और नैनो का। सो मुझे माइक्रो बनाना के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 की पावर -6 लेकर आनी पड़ेगी। तो 10 की पावर -6 मैं ले आया हूँ तो मुझे क्या रिलेशन आ जाएगा, माइक्रो का। सो मैं 10 की पावर -6 क्या है, माइक्रो है, तो इसलिए मैं माइक्रो का सिंबल लगा दूंगा। तो अब देखें नैनो का माइक्रो के साथ रिलेशन आ गया विथ सम 10⁻³ सो इसका मतलब 1 नैनो किसके इक्वल होगा, 10 की पावर -3 माइक्रो के इक्वल होगा। तो ये हमने पहला रिलेशन ड्राइव कर लिया। देन हम लोग नैनो का निकालते हैं किसके साथ, पिको के साथ। अब हम नैनो का किसके साथ निकाल रहे हैं, पिको के साथ निकाल रहे हैं। अगेन नैनो हमारे पास कितना है 10 की पावर -9 और पिको बनाने के लिए मुझे 10 की पावर -12 चाहिए। यहाँ तो पावर ही 10 की पावर -9 है। सो अब यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन आ गई कि हमारे पास क्या 10 की पावर -9 है। हमें क्या चाहिए थी यहाँ पे 10 की पावर -12, क्योंकि जब तक 10 की पावर -12 नहीं आएगी तो पिको नहीं आ सकेगा। सो हम क्या करेंगे, हम एक रूल लगाएंगे जिसके अंदर हम लोग 10 की पावर -3 हमें चाहिए। तो एक दफ़ा 10 की पावर -3 को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, एंड अगेन 10 की पावर +3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप इस टर्म को देखें, इस पूरी टर्म को जो मैंने ब्लू कलर में लिखी हुई है, इसको जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि ये दोनों की बेसिस क्या है, सेम है, तो इनकी पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। ये 3 इसकी और ये -3 इसकी, इसको आपस में क्या कर देंगे, ऐड करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। सो 3 - 3 किसके इक्वल होगा, 0, और 10 की पावर 0 किसके इक्वल होता है, 1। इसका मतलब इस पूरी टर्म की जगह एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। बड़ा ही आसान रूल है कि जब भी हमारे पास कोई चीज़ ऐसी हो कि जो हमें लिमिटेशन आ रही हो, हम क्या करेंगे, जितनी हमें पावर रिक्वायर्ड थी, देखो यहाँ पर 10 की पावर -9 है, हमें कितनी और चाहिए थी, 3 पावर और चाहिए ताकि 12 बन जाए। देखिए ना, हमें 12 बनाना है ना, तो हमारे पास 9 तो ऑलरेडी है, हमें 3 इसके अंदर और चाहिए थी, जिससे हमारे पास क्या हो जाती, पावर -12 आ जाती, जिससे हम लोग रिलेशन निकाल सकते थे नैनो का किसके साथ, पिको के साथ। तो अगेन हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया +3 की और -3 की पावर के साथ। अब देखें ये दोनों टर्म्स को मैं आपस में कंबाइन कर रहा हूँ, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये -9 इसकी और ये +-3 इसकी, और ये आपस में सिंबल क्या है, ऐड का, ये आपस में क्या हो रही है, ऐड हो रही है। एंड 10 की पावर +3 7 आ जाएगा। अगेन ब्रैकेट ओपन करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो -9 -3 क्या हो जाएगा, -12, और 10 की पावर +3 7 चलता आएगा।
और 10 की पावर माइनस 12 किसके इक्वल होता है, पीको के इक्वल होता है। वही हमें चाहिए था, हमने इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख देंगे, पीको। 10 की पावर +3 पहले लिख दिया मैंने, देन हम लोगों ने पीको लिख दिया। तो अब हमारा नैनो का किसके साथ रिलेशन आ गया, पीको के साथ रिलेशन आ गया। और अब हम कह सकते हैं कि 1 नैनो किसके इक्वल है, 10 की पावर 3 पीको के इक्वल है। सिमिलरली अब हम माइक्रो का निकालते हैं, किसके साथ, पीको के साथ। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है माइक्रो का पीको के साथ। तो देखिए ये मेरे पास माइक्रो किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -6, और हमें निकालना किसके साथ है, पीको के साथ निकालना है। अब हमारे पास अगेन लिमिटेशन आ गई है कि हमारे पास पावर 6 है, हमें कितनी पावर और चाहिए, 6 पावर और चाहिए, जिससे हम लोग पीको का रिलेशन निकाल सकेंगे। तो क्या करेंगे, वही जो रूल इसमें लगाया था, अगर यहाँ पे 3 पावर चाहिए थी तो -3 + 3 की करके पावर हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी। यहाँ पे क्या करेंगे, एक पावर -6 की ले लेंगे और एक पावर +6 की ले लेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे इनको, तो रिजल्ट अगेन 1 ही आएगा, फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू के लिए। लेकिन क्योंकि हम रिलेशन बनाना चाह रहे हैं तो ये हमारे लिए अपने लिए ईजी वे है उस रिलेशन को ड्राइव करने का। सो अगेन मैं इन दोनों पावर्स को आपस में कंबाइन कर रहा हूँ, अगेन बेसिस सेम पावर्स ऐड, तो -6 हो जाएगी ऐड, तो अगेन इसको क्या कर देंगे, -12 हो जाएगी। तो ये +6 साथ इकट्ठा चलता है, इसको हम लोगों ने छेड़ना नहीं है। और हमें पता है 10 की पावर -12 किसके इक्वल होता है, पीको के इक्वल होता है। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख देंगे, पीको लिख देंगे। तो 10 की पावर +6 मैंने पहले लिख दिया है एंड देन पीको। तो अब हमारा माइक्रो का पीको के साथ भी रिलेशन आ गया। सो इस तरह से हम लोगों ने रिलेशन ड्राइव करने थे। ओके, तो अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पर, वो है 1.3। 1.3 भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है फेडरल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आप लोगों ने इसको भी प्रिपेयर करना है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें कह रहा है यूर हेयर ग्रोथ एट द रेट ऑफ 1 मिलीमीटर पर डे। मतलब इसमें 2 m आ रहे हैं, जो पहला वाला m है ये मिली है और दूसरा वाला m क्या है, मीटर है। और मिली किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -3। वो कह रहा है कि आपके हेयर ग्रो करते हैं किस रेट पर, 1 मिलीमीटर पर डे। मतलब एक दिन के अंदर वो कितने ग्रो करते हैं, 1 मिलीमीटर। एजम्पशन की है उसने, कह रहा फाइंड देयर ग्रोथ रेट। अगर आप इनकी ग्रोथ रेट को फाइंड करो, nms-1 क्या मतलब, नैनोमीटर पर सेकंड में। n स्टैंड्स फॉर नैनो, m स्टैंड्स फॉर मीटर एंड s स्टैंड्स फॉर सेकंड। मतलब आपका जो बालों का ग्रोथ है वो एक दिन में 1 मिलीमीटर है। सो कह रहा 1 मिलीमीटर पर डे। जब पर डे का मतलब होता है कि डिवाइड में डे आ रहा है। सो आप लोगों को क्या फाइंड करनी है कि आपने ग्रोथ रेट फाइंड करना है उस दिन का, किसमें, नैनोमीटर पर सेकंड में। सो मैं लिखा है ग्रोथ रेट ऑफ एयर, हमारे बालों की ग्रोथ रेट कितनी है, 1 मिलीमीटर पर डे। इसमें मिली किसके इक्वल है, 10 की पावर -3 मीटर के। सो मैं इस पूरी टर्म को उठा के यहाँ लिख लिया, 1 मिलीमीटर पर डे का मतलब है कि डिवाइड में आ रहा है डे। जिस तरह मीटर पर सेकंड पढ़ते थे, सेकंड हमारे पास किस में होता था, डिवाइड में होता था। सेम वही कंसेप्ट है, 1 मिलीमीटर पर डे। पर डे का मतलब है कि डिवाइड में क्या आएगा, डे आएगा। अगेन मैंने इस m की जगह क्या लिख दिया, 10 की पावर -3। ये वाला 1 वैसे ही रहा, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं विद m, तो m भी मैंने साइड पे लिख दिया। ये m क्या है, मीटर। ये m क्या है, मीटर। अब एक दिन में कितने सेकंड्स होते हैं, याद करें हम लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चंस जब कर रहे थे एक्सरसाइज के, हम लोगों ने 1.5 शॉर्ट क्वेश्चन कहता है एस्टिमेट योर एज इन सेकंड। तो सेकंड में करने का हमें अब कंसेप्ट आ गया कि एक दिन को किस तरह से सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो अगेन मैं यहाँ पे दोबारा वो रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, सिंपल मैंने वैल्यू पुट कर दिया 1 डे की सेकंड में, विच इज़ 86400 सेकेंड्स। अगेन मैंने अब कैलकुलेटर में सारी टर्म को लिखा है 1 क्रॉस 10 की पावर -3 और डिवाइड कर दिया इसको किससे, 86400 से। जो डॉटेड लाइन में मैं सर्कल टाइप बना रहा हूँ, ये मैंने कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट की है एंड कैलकुलेटर पे वैल्यू पुट करके ये मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, कोई रिजल्ट आ रहा होगा। ये मीटर इधर लिखा हुआ है, ये सेकंड ऊपर जाए क्या हो जाएगा, इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। बहुत बार इस बात को कर चुके हैं, अब हमें मेमोराइज हो जाना चाहिए कि जब भी कोई चीज़ डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में जाएगी उसकी पावर का साइन चेंज होगा। तो नीचे क्या है, इसका पावर +1, ऊपर जाए क्या हो जाएगी -1, तो ms-1 हो गया। अगेन हम लोगों को किस में रिजल्ट निकालना है अपना, नैनोमीटर पर सेकंड। तो मीटर पर सेकंड तो हमारे पास आ रहा है, अब हम लोगों ने क्या निकालना है, नैनो निकालना है। तो नैनो के लिए क्या करूंगा, इस 10 की पावर -8 तो मेरे पास आ रही है, नैनो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 10 की पावर -9, मतलब एक डिजिट में या तो लेफ्ट साइड पे मूव करूंगा या राइट साइड पे। तो आपको पता है कि किस साइड पर मूव करूंगा डिजिट, तो पावर माइनस में आएगी टूवर्ड्स राइट साइड। तो मैं राइट साइड पर क्या करूंगा, इस साइन इस डेसिमल को मूव करवा दूंगा। सो ये डेसिमल अभी यहाँ पड़ा है, अगेन अब इसको उठा के मैं एक पॉइंट मूव करवाऊंगा जस्ट। क्यों एक पॉइंट मूव करवाऊंगा, क्योंकि मुझे पावर में एक एडिशन में चाहिए नंबर विच इज़ -8 तो है ही, विच इज हमें क्या चाहिए, -9 चाहिए। तो अगेन कंसेप्ट सेम ही है, जैसे डॉट मूव करवाया तो पावर 8 से क्या होगी, पावर 9 हो गई। अब मुझे पता है कि 10 की पावर -9 किसके इक्वल होती है, नैनो के इक्वल होती है।
तो सिंपल मैंने यहाँ पर n पुट कर दिया, मीटर पर सेकेंड 7 आ गया। तो ये आपका ग्रोथ रेट है पर डे इन नैनोमीटर पर सेकेंड। सो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने बार बार प्रैक्टिस करके आपने पेपर्स में मेमोराइज कर लेना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। देन हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन सॉरी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 1.4 एंड 1.5 की बात करें तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म के ऊपर बात कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म याद करें, साइंटिफिक नोटेशन को ही हम लोग बोला करते थे और उस टॉपिक के अंदर हम लोगों ने ये वाले पार्ट्स किए हैं। सो आप लोगों ने टॉपिक 1.5 जाकर ओपन करना है यूट्यूब पर और 1.5 में आप लोगों ने वो तमाम तर टॉपिक को सुनकर उसकी एग्जांपल जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसकी एग्जांपल में 1.4 और 1.5 के जितने पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इंक्लूड हैं। सिमिलरली 1.8 एंड 1.9 भी हमारे पास 1.8 1.9 किसके ऊपर बेस है, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर बेस है। तो सिग्निफिकेंट फिगर के लिए आप अगेन टॉपिक्स 1.7 पर जाएंगे, उसको जब सुनेंगे तो जितनी एग्जांपल्स होंगी वो तमाम एग्जांपल्स वहाँ पर डिटेल में सॉल्व हैं। आखिरी न्यूमेरिकल के ऊपर बात करते हैं विच इज़ 1.10। क्या कह रहा है, एक चॉकलेट रैपर इज 6.7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5.4 सेंटीमीटर वाइड। कोई एक चॉकलेट का रैपर है और उसकी लंबाई, लेंथ और विड्थ दी हुई है। लेंथ कितनी दी हुई है 6.7 और विड्थ कितनी दी हुई है 5.4। कह रहा है कैलकुलेट इट्स एरिया, कह रहा है इसका एरिया फाइंड करें अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर। इसका एरिया फाइंड करना है अप टू रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें वर्ड रीजनेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बारे में बात करूंगा कि रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब क्या है। फिलहाल हम लोग एरिया निकाल लेते हैं। तो ए निकालने का क्या फार्मूला है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी थी 6.7 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी थी 5.4 सेंटीमीटर। तो 6.7 को जब 5.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 38.18 बन जाएगा एंड सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होकर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग ने इसको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करके क्या बोला है कि 38 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या है, आंसर है। याद रखना कि जब हम रीजनेबल सिग्निफिकेंट फिगर की बात करेंगे, जब जो टर्म्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं उनमें हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लेंथ में भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थी और विड्थ में भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स थी, इसलिए हमारे आंसर में भी कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होनी चाहिए, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स ही होनी चाहिए। सो आपको वर्ड रीजनेबल का मतलब यहाँ पर यह है कि जो हमारे पास लेंथ और विड्थ के लिए जितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज हो रही है उतनी ही हमारे एरिया का जब फाइनल आंसर आएगा उसमें भी रीजनेबल मतलब उतनी ही सिग्निफिकेंट फिगर्स यूज होने चाहिए। सो इस तरह से हमारे ये प्रॉब्लम्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लोग चैप्टर नंबर 2 शुरू करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।